हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बीइंग्स विद जेएस यादव। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर थर्ड, मैंने बताया था ये 10 मार्क्स का है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें से ऑलमोस्ट हमने पढ़ ली थी। एक प्रॉपर्टी रह गई थी, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस यानी जो मेटल है उनसे जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आपने कभी देखा होगा तो मेटल को आप बजा के देख लेना या गिरा के देखना बर्तन को, तो कैसी आवाज आती है? रिंगिंग साउंड आती है ना। बहुत तेज तक वाइब्रेशन होती है और बहुत अच्छी सी प्लीजेंट साउंड जिसे कहते हैं। ऐसे तो प्लीजेंट नहीं होती है बट अकॉर्डिंग टू दैम, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। अब सेम बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपको पता है कि मैंने बताए थे 120 एलिमेंट्स में से अराउंड 20 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? नॉन मेटल्स। अराउंड 80 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या थे? मेटल्स थे। तो नॉन मेटल्स के बारे में हम देखें, अगर नॉन मेटल्स का क्या देखें? कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कौन कौन है? देखो ऑक्सीजन है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। इनका देखें हम तो ऑक्सीजन का जो है सॉरी एक्सक्यूज मी, ऑक्सीजन का जो है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2sp 2p 4 और 4 8, ठीक है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो कितना है? 6। तो ये क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन का कितना है? नाइट्रोजन का 7 है सॉरी, और कार्बन का कितना है? 6 है। तो इसका 2p4 हो जाएगा, 2p3 सॉरी। कार्बन का 6 है तो कितना होगा? 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? पॉजिटिव आयन। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या देते हैं? नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? नेगेटिव आयन देते हैं। अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीव कर देते हैं। यानी ऑक्सीजन में से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो और -2 का चार्ज हो जाएगा, गेन करेगा सॉरी, है ना। क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उसके बाद ये क्या करेंगे? ये रिलीज नहीं करते सॉरी, गेन करते इलेक्ट्रॉन का। क्लोरीन है, क्लोरीन में को भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन पे -2 चार्ज आ जाएगा। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे पॉजेस क्या? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और क्या होगा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इनकी बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखोगे, पहले तो देख लेते हैं स्टेट। स्टेट कैसे होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो तीनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है। इसमें जो लिक्विड है वो क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। लिक्विड कौन सा है? ब्रोमीन है। गैसेस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अंदर सल्फर है, ठीक है। सॉलिड के अंदर सल्फर है। तो ये सारे क्या है? लिक्विड। एकमात्र है जो एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन क्या होता है? एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। इससे पूछा जा सकता है। अच्छा, एकमात्र मेटल है कौन सा है जो कि लिक्विड होता है? दैट इज मरकरी, ठीक है। इसको याद रखना कि मेटल जो लिक्विड होता है वो मरकरी होता है। नॉन मेटल में कौन होता है भाई? ब्रोमीन होता है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर आपने सुना भी होगा। उसके अलावा हम बात करें अपीयरेंस की, बात करें है ना, फिजिकल अपीयरेंस की, तो दे आर नॉन लस्ट्रस, है ना। क्या है? नॉन लस्ट्रस, ठीक है। ये कैसे होते हैं? इनके ऊपर दे डोंट हैव शाइनी अपीयरेंस। शाइनी अपीयरेंस मतलब इनके ऊपर क्या होता है? डल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई है क्या नॉन मेटल सॉलिड होता है जो जिसपे लस्ट्रस होता है? देखो आयोडीन,
आयोडीन कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है। तो आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, लस्ट्रस है। और ग्रेफाइट है ना, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ही आपको लर्न करने, वरना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल की बिल्कुल अपोजिट है। बस ये पढ़ाने का मेन रीजन ही क्या है कि आपको एक्सेप्शंस याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, दे आर सॉफ्ट। कैसे है भैया, तीसरी प्रॉपर्टी देखें, दे आर सॉफ्ट, ठीक है। जनरली जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं सॉरी, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, इसका एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, ठीक है। ये क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। जो क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होती है। और इसकी भी अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी होती है। तो एक बात बताओ, अब इसे आप चाकू क्या पत्थर से भी नहीं तोड़ सकते। और बाकी जितने भी नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं, इजीली टूट जाते हैं। और नेक्स्ट, दे आर ब्रिटल। कैसे होते हैं, ब्रिटल, ठीक है। यानी इजीली ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अगर हैमर या फिर वेट का यूज करेंगे तो क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेम डायमंड में नहीं होता है। और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में बता देती हूँ, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद हम और क्या बात कर सकते हैं, देखो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट भाई साहब। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, फुलरिन, ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड। तो इन तीनों में से क्या होता है, इसमें से क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। उसके अलावा दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। ये इजीली आप गर्म करोगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को, तो ये क्या होता है, इजीली आयोडीन को, तो ये क्या हो जाता है, इजीली इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नॉन रिएक्टिव भी होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये दे आर नॉन रिएक्टिव मेनली, है ना। ये किसी चीज से इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रिएक्ट इन द सेंस कि वो एसिड बेस से भी रिएक्ट करते हैं, वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते हैं। जब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये क्या है कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। कैसे है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है। बहुत जल्दी विग्रसली क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। कुछ लेवल पे रिएक्शन करके, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो गैसेस बनाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं पर कुछ लेवल तक होते हैं, या फिर नॉन रिएक्टिव होते हैं। अगली बात समझ में। उसके अलावा दे डू नॉट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड। प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, है ना। तो ये क्या होता है, इनसे अच्छी बहुत रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ये नॉर्मली जैसे भड़ाम वाली जो आवाज होती है इनसे वही आती है। उसके अलावा इनमें क्या होता है, दे आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, यानी इनके आप डू नॉट प्रोड्यूस शीट एंड वायर। यानी इनसे आप क्या नहीं कर सकते, इनसे आप वायर और शीट्स में इनको इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपकी नॉन मेटल की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल और नॉन मेटल में जनरली क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद एक आध प्रॉपर्टी की अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं मेटल की, है ना, पहले मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक आध के बारे में बात कर लेते हैं आज, बाकियों के बारे में कल करेंगे। अब क्या है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मेटल्स जो है, अभी मैंने बताया कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है।
उसके अलावा अगर आप देखोगे नॉन मेटल्स उनके कंपैरिजन में बहुत लो रिएक्टिव होते हैं या फिर नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या पढ़ेंगे? पहले तो ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो सोडियम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। सोडियम जो है वो क्या करता है? विग्रसली रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। तो कैसी रिएक्शन है भाई? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फर्स्ट चैप्टर याद आ गया, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम को रिएक्ट कराऊं तो वो भी क्या बना लेगा? मेटालिक ऑक्साइड। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन, याद आ रहा है? उसको हमने क्या करा था? सैंड पेपर से पहले क्या करा था? उसके ऊपर लेयरिंग लगाई थी, फिर उसको जलाया था, बर्न किया था, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, ठीक है, ऐश बनाई थी, याद आ रहा है? तो ऐसे ही क्या है, नॉन मेटल्स जो है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं? मेटालिक ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो एज कंपेयर टू मैं बात करूं तो देखो सिल्वर भी आपने देखा होगा, सिल्वर भी रिएक्ट करता है, ब्लैक कवरिंग बना लेता है, ठीक है। तो क्या है मेनली जो है, एक तो गोल्ड, प्लैटिनम, ये डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ मेटल्स है, और जबकि कॉपर की बात करूं मैं तो बेटा कॉपर भी आयरन के कंपैरिजन में, अब आयरन की तो मैंने बताई नहीं, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। Fe2O3, ठीक है, ये बना लेता है फेरिक ऑक्साइड। तो अगर आयरन की कंपैरिजन में मैं कॉपर की बात करूं तो ये क्या है? स्लो रिएक्टिव है, ठीक है। जो कॉपर है वो स्लोली रिएक्ट करता है और आपने देखा होगा ग्रीनिश और ब्लैकिश कलर की लेयर हो जाती है। आयरन के ऊपर आपने देखा होगा कैसी लेयर हो जाती है? ब्राउनिश लेयर हो जाती है, ठीक है। ये किसका प्रोसेस है? रस्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर मेटल जितने भी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ तो क्या है एक्सोथर्मिक है, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव है वो बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए उन्हें किसके अंदर प्रिजर्व किया जाता है? जैसे सोडियम की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसे केरोसिन के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, जबकि आयरन जो है वो भी क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके ऊपर क्या हो जाती है? एक ब्राउनिश कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कोरोजन होता है, कोरोड हो जाते हैं, जितने भी मेटल है वो कोरोड हो जाते हैं। प्लैटिनम और गोल्ड की बात करूं, सिल्वर भी कुछ हद तक ही रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए आप चांदी और सोना पहनते हो, ठीक है। कॉपर भी बहुत स्लो रिएक्टिव है, ठीक है, जल्दी से उसके ऊपर लेयर नहीं आती है, कंटिन्यूअसली आप उसको अगर वाटर कांटेक्ट में रखते हो तो फिर वो आता है, लेकिन ऑक्सीजन से जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए गोल्ड के ज्वेलरी बनाते वक्त तो उसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट, ट्रेस अमाउंट किसका मिलाया जाता है? कॉपर का बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसी बेसिस पे ये जितना कॉपर का अमाउंट मिलाया जाता है ना, उसी बेसिस पे गोल्ड को कैटेगराइज किया जाता है कि 22 कैरेट की ज्वेलरी है या 18 कैरेट की ज्वेलरी है या 14 कैरेट की ज्वेलरी है। तो क्या बेटा रिएक्शन मतलब ये क्या है कि रिएक्टिविटी अगर शो करे तो सोडियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की ज्यादा है। एल्यूमिनियम जो है, अगर देखो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ, फिर आपको रस्टिंग से प्रिकॉशन या प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स बता दूंगी। देखो अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना रहता है? Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो लेयर है ये क्या काम करती है? इसे बचाती है, ठीक है, इसका प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम। तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है? एनहाइड्रेशन हो रहा है, यानी एनहाइड्रस लेयर फॉर्म हो रही है, जो क्या काम करती है? एल्यूमिनियम को इटसेल्फ डिग्रेड होने से बचाती है। यानी सबके लिए क्या था? नुकसानदायक था ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके इसको क्या किससे बता रही है? कोरोड होने से बता रही है, या इसके डिप्लीशन को क्या कर रही है? रोक रही है। तो ये क्या है? इसके फायदे के लिए है, ठीक है। बाकी आपने देखा सबके ऊपर क्या हो जाती है? कोटिंग बन जाती है, यानी रस्टिंग हो जाती है। तो उस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए या तो क्या प्रोसेस है? गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर चढ़ा दो, या किसी और चीपर सुपीरियर मेटल की लेयर चढ़ा दो चीपर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के थ्रू, दूसरी बात ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। तो इनके साथ क्या है कि जो मेटल्स हैं उन्हें आप खराब होने से बचा सकते हो। सिर्फ एक एल्यूमिनियम, देखा होगा एल्यूमिनियम जो है जब लाते हो आप एल्यूमिनियम में कोई भी बर्तन या बाल्टी, तो कितनी शाइनी होती है, बाद में वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाती है। वो लेयर क्या है कि वो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ब्लैक कलर की लेयर बनती है वो उसे और डिप्लीशन या कॉरोड से बचाती है। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, एनहाइड्रस ऑफ किसका, एनहाइड्रस ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। यानी एल्यूमिनियम का एनहाइड्रस का फॉर्मेशन हो गया है, जो कि उसके लिए क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। बाकी सब पे ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो उसे क्या करेगी, ऑटोमेटिकली डिप्लीट ही करेगी। दूसरी बात, कुछ के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया, तो वो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो देखो क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे पूछा जा सकता है। अब देखो इस पूरी यूनिट में, मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीनों में आप रिएक्शंस पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट कॉमन रिएक्शन है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को मिला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्निंग या उसके बाद व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन व्हाट विल हैपन एंड व्हाट काइंड ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस। तो आप क्या कहोगे कि सिंपली क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके अंदर हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये ध्यान रखना है कि सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आज ही क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो ऐसी अच्छी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।